दिन 104 सुबह 8 बजे। मेरे को भी दियो बैटरी। हाँ, अलग ही फीलिंग है। डे 104 क्या क्या दिन देखे, बट क्या एक्सपीरियंस रहा। वाओ, मतलब वर्ड्स में बताना ही इम्पॉसिबल है। सुबह 10:30 बजे। अभी जो एक नया प्लान डाला है हमने, तो उसमें हमने एक वो रखा है, एक आदमी। तो मैं वहाँ गई 1 महीने बाद, फिर मेरे को पता लगता है कि वो आदमी 15 साल मेरे मामा जी के बेटे के प्लांट पे उनका पर्सनल असिस्टेंट बन के काम करके आया है। और उसको भी पता नहीं था कि ये फैक्ट्री मेरी है। और जिस दिन उसे पता लगा कि असली बॉस कौन है, वो लिटरली रोने लग गया और अपना टिफिन लाया और मेरे साथ खिलाया। कहता दीदी, और मैं उधर फैक्ट्री में आती थी, भैया की चेयर पे बैठी रहती थी और मैं उन भैया से कहती थी पानी लेकर आओ लेकर आओ। और वो उनके लिए बहुत रोया खुशी से या गम में? नहीं, खुशी। कौन बॉस बन गया मेरा यार? नहीं, वो बहुत खुश हुआ कि मैं छोटी सी थी, उस पे ऑर्डर चलाती थी, अब मैंने खुद का प्लान डाल दिया, अपने भाई से भी बड़ा। अभी किस चीज का प्लान डाला तूने? अब आप आओगे तब दिखाएंगे। ये बताती अब नहीं आज है। के लिए बात खत्म। इस सीजन के लिए मैं सब बता चुकी जितना जरूरत है। अरे नहीं, प्लांट में बनता क्या है? सब बता चुकी, आके दिखाएंगे। नींबू तो मैं तेरे को भेजूंगी, तेरी मम्मी को, इतने बड़े बड़े नींबू, संतरे वाले और नींबू। उसमें बीजे नहीं निकलते, खूब रसी रस। बीज भी नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे जो खाद वाद डलती है ना, सब चीज तो हमारी गौशाला का ही वो आती है। एक हमारा लैंड है, उसके जो चौकीदार है उससे हम कोई रुपए नहीं लेते। हमें लगता है कि जितने लोग की हेल्प हो सके वो करें। तो तुम ये फार्म वेल खेलते किधर हो? पे या अपने फार्म्स पे। जब जमीनें तुमने खरीदी 22 में खरीद पाई ना जमीनें वगैरह, 22, 23, तब तो 24 खुश से हुए होंगे ना कि घर की तो लड़की कुछ कर रही है। 22, 23, 24 से सबने सपोर्ट किया। तब उससे पहले सबको लगता था कि क्या छोटा सा कार्ड बनाने का बिजनेस है। मैं तुझे खिलाऊं चावल जल्दी जल्दी? नहीं, हाँ, हाथ से खिला ले। हाथ से खिला देना। हाथ से? तूने तो बोला मैं खिलाऊं। जल्दी खा और आटा गूंथ। ये पता है, देखो इसलिए करते करते 40 फैक्ट्री खोल ली। ये इसलिए नहीं खिला रहा है कि तू जल्दी आटा गूंद, ये इसलिए खिला रहा है कि तेरे मुंह में कुछ रहे। आटा गूंदते वक्त नहीं खिलाऊंगा, ऐसी कोई नहीं हमारे पीस दो एक चम्मच। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जोक्स का पार्ट था। इसमें 10% एग्जैजरेशन था बस। तेरी स्टोरी मुझे तो पूरी झूठ लगी। सुबह 11 बजे। सॉरी, क्या बोला तूने? क्या बोला? सवारी। मैंने सुना नहीं है। अरे सवारी, ये सवारी। वर्ड आते हैं तुझे? अभी सीखा है मैंने। अच्छा, वही सुनने में नहीं आया ना, इसलिए अजीब ही लगा। व्हाट्स योर एम तानिया मित्तल? मेरा एम है कि पूरी दुनिया की 50% जनता मुझे नाम से जाने। मतलब फेम चाहिए तुम्हें, इसलिए तुम ये सारी हरकतें जो हैं करती हो जो थोड़ी अलग हो, ताकि वो यूनिकनेस हो। मैं यूनिक, मेरे को पसंद है ऐसे रहना, ये मेरी पर्सनैलिटी है। तो मतलब अगर हम सब साड़ी और गहने पहन के यहाँ होते
तो तो नहीं पहनती। तो तुम नहीं तो पहनती। नहीं पहनती 100%। तो बेचारी जो वर्कर्स हैं साड़ी वाली, वो तो फिर अपलिफ्ट ही नहीं होती। अरे मैं उस तुम करने आई सिचुएशन हो। में उनको लहंगा बनाने भेजती तुम ना, करने आई हो। मैं उन्हें बोलती लहंगा बनाओ, लहंगा साड़ी पहनती, बट जो सब कर रहे हैं वो नहीं करती। पॉइंट है, सब चीज एकदम सुपरलेटिव होनी चाहिए, मतलब मेरी लाइफ में एक ही वर्ड है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। किसी भी चीज की तू मेरे अपनी फैमिली का कितना परसेंट है? अम्मू ने बोला ना 50% भी नहीं है, तो मैं टीजर हूँ, मेरे भाई भाई तो और खतरनाक है। रोटी तूने इधर आके सीखी क्या? हाँ ओ अच्छा, दिख रहा है। दिखा। ये सीधा तेल का ऑडिशन दिया है ये। ओ कड़ी है एकदम। ये खा ले दोस्तों, यखनी के बाद अगर किसी ने और नीचे गया है लाइफ में, ये देखो। तू इस रोटी के लिए इतना रुका था? बहुत दिया, थोड़ी जल गई, थोड़ी बन गई, थोड़ी बच गई। आरी मिलेगी आरी। कोई पापड़ समझ के खा लेता हूँ। बैंड भी नहीं हो रहे। बैंड ही नहीं। अरे रोटी वैसे बिहेव कर जैसे तू झाड़ू मारते वक्त करती थी ना, बैंड ही नहीं हो रही। शाम 7 बजे। यस बिग बॉस। हम आ गए बिग बॉस। बिग बॉस अब आप हमें रोज नहीं बुला पाओगे, हम तो जाने वाले हैं। बिग बॉस घर वाले नहीं, फाइनलिस्ट बुलाओ ना एक बार। नहीं, मेरे को घर वाले। फाइनलिस्ट्स, लव यू। थैंक यू। बड़े ध्यान से आप सबकी बातें सुन रहा था। सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, आपकी धड़कन भी समझता हूँ। वाह वाह। कुछ वक्त से आप सब काफी उत्सुक हैं अपने इस घर के सफर को देखने के लिए। स्टार्टिंग से मैं तो पहले दिन से। तो अब वो वक्त आ रहा है जहां आप इस सीजन में देखेंगे अपनी कहानी बिग बॉस की जुबानी। ये मेरा सपना था। 15 हफ्तों का आपका ये सफर आज एक कहानी बनकर जिंदा होने वाला है। तो अब आप सब तैयार हो जाएं। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ और बिग कितने बॉस। तैयार हो मैं तो बिग बॉस? तैयार ही हुई जा रही हूँ खुशी वो से। कह रहे हैं 1-2 ग्लव्स और पहन लो। रात 10:15 बजे। गौरव, बाहर गार्डन में आ जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। डोंट क्राई टू मच। He will not cry. बिग बॉस पे लाइक पहले छोटे छोटे वीडियोस निकाल देते। वो बिलो द बेल्ट फिर। प्रतीक तेरे वाले के अगर भसड़ हटा दी तो तेरा भी रील ही बनने वाला। बड़े बड़े वीडियोस देखेंगे। मेरे भाई के बारे में मैं सुन के नहीं लूंगा। तू खाना खा भाई, छोड़ दे। गौरव, जी बिग बॉस। आसान नहीं होता जब आप टीवी के इतने बड़े नाम होते हैं। लोगों को ये एडवांटेज लग सकता है, लेकिन ये सर पर उतना ही बड़ा बोझ लेकर आने वाली बात भी होती है। यप। ठीक कह रहा हूं कि नहीं टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना? जी बिग बॉस। ये यकीनन सच्ची बात है, क्योंकि 20 साल का टीवी एक्सपीरियंस यानी 20 साल में कमाए फैंस, उनकी ढेर सारी उम्मीदें और आपकी 20 साल की कमाई रेपुटेशन, जो एक रियलिटी शो पर एक झटके में गमाई जा सकती है। लोगों को लगता है कि आप जो बचा रहे हैं वो है आपकी यही रेपुटेशन। बहुत से लोग यहाँ प्री कंसीव्ड नोशंस लेकर आते हैं कि झगड़ा करेंगे तो टिकेंगे, किचन में रहेंगे तो दिखेंगे, मुद्दा उठाएंगे तो ही दर्शकों को नजर आएंगे। काफी ऐसा सोच कर आते हैं, पर गौरव खन्ना नहीं। आपने ये खेल खेला अपने ही अंदाज में। आप ना तो प्रेशर में आए और ना ही लोगों की बातों से कंफ्यूज हुए। आपने ये खेल अपनी ही पेस से खेलने की हिम्मत दिखाई है, और ये हिम्मत सब में नहीं होती, थैंक यू बिग बॉस। क्योंकि ये हिम्मत से ज्यादा एक रिस्क है, और अच्छे अच्छे इसमें फेल हो चुके हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि ये रिस्क सिर्फ वही ले सकता है जो वाकई ही सुपरस्टार है। ये रिस्क सिर्फ गौरव खन्ना ही ले सकता है।
आपकी बच्चों की टीम, बच्चों की फुल। आपका आपके ग्रुप के साथ बैठना, आपका आपस में हंसी मजाक, जेन्युइन और सच्ची दोस्ती की एक जीती जागती मिसाल बन गया। भाई जी और मृदुल का बॉन्ड इतना स्ट्रांग था कि मृदुल के कैप्टन बनते ही वो हो गया जो घर वाले हफ्तों कोशिश करके भी नहीं करवा पाए। किचन। गौरव खन्ना खाना पकाने भी आ गए। करेक्ट। कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और आपको और आकांक्षा को देखकर हमें समझ आ गया गौरव खन्ना सिर्फ डेली सोप में ही ग्रीन फ्लैग नहीं है, रियल जिंदगी में भी आपको आकांक्षा के साथ देखकर ग्रीन फ्लैग ही घोषित किया गया है। थैंक यू। आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं ये प्रेस के सामने साफ साफ नजर आ गया था। अपनी वाइफ को इतना प्यार करना कि उसके लिए अपने मन की ख्वाहिश को त्याग देना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। और शायद तभी तो गौरव खन्ना सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। यप। लेकिन एक चीज थी जो आपके लिए पूरा सीजन रेड फ्लैग बनकर आपसे दूर भागती रही, कैप्टेंसी। और वो थी घर की कैप्टेंसी। करेक्ट। बार बार दावेदारी में आना और अंत में हार जाना, ये इस सीजन का ट्रेंड बन चुका था। जी के क्या करेगा के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। एक बार जब आप कैप्टन बन भी गए तो भी घर वालों की सरकार ने कुछ ही घंटों में आपको हटाकर शहबाज को घर का कैप्टन बना दिया। लेकिन फिर जीके ने जो किया वो कमाल कर दिया। जीके ने तब बाजी मारी जब उसके मायने सबसे ज्यादा थे। करेक्ट। सीधे टिकट टू फिनाले हासिल कर आप फाइनली बन गए घर के आखिरी कैप्टन, और आपने सबकी बोलती बंद करवा दी। चाहे घर वालों को आपका ये गेम बैकफुट वाली एक्टिंग लगा, लेकिन शो के होस्ट ने इनमें से सिर्फ आप ही को अपनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आपके पीछे एक पोडियम है, जी। उस पर आ जाएं। ओके। Fantastic. Oh, fantastic. What a view, Big Boss. What a view. कैसे करते हैं आप लोग यार? गौरव जी बिग बॉस। चलिए इस घर के आपके सफर का एक रिकैप हो जाए। बिल्कुल बिग बॉस, वेटिंग फॉर इट। जीके को कोई जानता नहीं हो, है कौन ये? इसको लगता है स्टार है टीवी का। कभी मैंने देखा नहीं है इस आदमी को। और अब आप ऑफ कोर्स दिखाते हैं आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं। जब एक स्टैंड लेने का वक्त आता है तब भी आप पीछे रहते हैं। टीवी के सुपरस्टार के साथ क्या हो गया यार? आगे में खड़ी होकर ताली बजाएगी मेरे लिए। देखना, तू पहचानी जाएगी कि तुम मेरे सीजन में आई थी। मैं इस घर का सुपरस्टार हूँ। आ गया है दुनिया भर के इंडियन मम्मियों का फेवरेट कंटेस्टेंट। क्या बुलाते हैं सब लोग आपको? ग्रीन फ्लैग। ये है ग्रीन फ्लैग का ब्रांड एम्बेसडर। One of the youngest, smartest, handsome man on the earth. Oh wow! Oh wow! एक पीछे बैक नजर। पलट।
क्या आएगा बिग बॉस में? सुबह 8 बजे रो रही है, दोपहर 12 बजे रो रही है, 6 बजे रो रही है। नहीं, सिसक के रो रही है। ये पहला मैटर है जिसमें तुम्हारी आवाज नहीं उठ रही, क्या बात है? ये शो पे देखना, जब घर जाओगी जल्दी तब शो पे देखना, ठीक है? क्या बोला मैंने? मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, आपका ओपिनियन। आप सुनेंगी मेरे, सब कुछ सुनेंगी आप, डोंट वरी। इस मैटर आपके पे कहने पे नहीं होगा, जब मैं चाहूंगा तब होगा। मुझे लगता है आज से कलेश आरंभ होगा, हनीमून पीरियड मुझे लगता है खत्म होने वाला है, मजा आएगा। जीके स्पून नहीं कर रहा है, उसको बोलो ड्यूटी से हट जाए भाई। वो तो बोलेगा, बहुत अच्छी बात है। जीके स्पून धोने में क्या प्रॉब्लम है? किसी का एहसान मत करो हमारे पे। मैंने सबको देखा है, हर एक इंसान कोशिश कर रहा है, पर कहीं ना कहीं एस्केप आप में दिख रहा है। मैं अकेला किए जा रहा हूँ और फिर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। नहीं ये ना ऐसा है, इससे करवाओ ना ये काम, सब कुछ करता ही नहीं है आदमी। कौन? ये जीके पार्टी करने आया, जिम करने आया, खेल कूद करने आया, लोगों का दिमाग चलाने आया है। मटर भी छीलना है, किसी को दे दे छीलने के लिए, बैठे बैठे गप्पे मारते हुए छील। भाई गौरव भाई, बैठे बैठे मटर छील होता है। जीके काम से भागता है। वो गली वाली आंटियाँ होती है ना, चुगली वाली, ये वो कैरेक्टर है। खुद आवाज नहीं उठाएंगे झगड़े के बीच। टीवी सीरियल हीरो से बहू बना देंगे इधर। सबसे पहले मैंने बोला जाओ जीके। क्या बोला जीके? नहीं ऐसे दिख रहा है मेरे को। वो क्यों नहीं है? उनको क्या लगता है जैसे वो पीछे बैठ के खेल रहे अपने प्यादों के साथ? जीके भाई क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी लेट द अदर्स प्ले एंड फेल, देन ही विल राइज। कहीं भी इनिशिएटिव लिया? जीके को भेजो ना, वो खेलते क्यों नहीं है? वैसा बैठोगे आप? जीके क्यों नहीं खेल रहे हो यार? स्टार्टिंग में ही कि कुछ आलू गोभी पड़ा है, उसके पराठे बनाओ। उन्होंने उसको डिक्लाइन किया। Let me complete. उन्होंने डिक्लाइन किया। If you will complete, then I will also say something. He's playing that mysterious aura question mark कि अरे ये ट्रम्प कार्ड है क्या, अरे ये फटेगा क्या। अपने को पता है अपन घर में टीवी पे। He's playing to the audience. पीठ पीछे बात करते हैं और सामने नहीं आ सकते। गौरव जी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गेम चूज करते हैं, वो वही खेलते हैं जिसमें वो माहिर है, उनको ऐसा लगता है। This man, superstar on television, Gaurav. I don't know what he's doing in the house. वो तो पता जीके के जर्नी वीडियो में क्या दिखाएंगे। जीके आप क्यों नहीं खेल रहे? जीके आप क्यों नहीं खेल रहे? हाँ मैं खेलूँ। फिर होगा नहीं धोऊंगा मैं चम्मच, नहीं धोऊंगा चम्मच, नहीं धोऊंगा। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं हूँ, तो खन्ना ही। आज एक खेल खेला जाएगा घर की पहली कैप्टेंसी की दावेदारी हासिल करने का। जीके को नहीं बना सकता तो मैं भी वही रूम को निकाल दूं। इस रेस से हम जिस रूम को बाहर निकाल रहे हैं वो है जीके का। जीके भाई क्यों नहीं बन सकते? गोबर खाते हैं, क्या दिक्कत है? बिग बॉस जी, गौरव भाई के जितने भी पजल्स हैं वो सारे आपस से बहुत दूर दूर है, अलाइन एक भी नहीं है, ना टच कर रहा है। इट्स अश्नूर। अश्नूर, आप बनती हैं कैप्टेंसी की अगली दावेदार। थैंक यू बिग बॉस। और गौरव, आप कैप्टेंसी की रेस से बाहर होते हैं। अब वक्त आ गया है घर वालों की सरकार अपने नए लीडर के चुनाव की तरफ बढ़े। मेरे को बनना है इस बार, मैं नहीं जानता, थक गया हूँ मैं कंटेंडर में आ रहा हूँ। भगवान गौरव को प्लीज कैप्टन बना। प्लीज वोट करना, मुझे कैप्टन बनना है यार, प्लीज इस बार मुझे बनना है। बिग बॉस मेरे दो नाम है शहबाज एंड प्रणीत। मृदुल, अभिषेक, शहबाज। बिग बॉस में वोट कर रही हूँ शहबाज एंड प्रणीत। घर वालों की सरकार ने गौरव से अब कैप्टन बनने का मौका छीन लिया है। बॉस मैं ये हाथ जीके को पहना रहा हूँ बिकॉज मोस्टली आई रियली वांट कि फरहाना इस बार कैप्टन बने। गौरव को नहीं कैप्टनशिप देना चाहूंगी। जीके वो हमेशा बैकफुट ही खेले हैं। आप लोग हिपोक्रेट होते हैं, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जब मौका आता है तो आप अपनी दोस्ती के पीछे छिपते हैं, अपने वादों के पीछे छिपते हैं। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आज के बाद मुझे बोले कि मैं बैकफुट में खेलता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। आज के बाद नजरों में नजरें डाल के बोलता हूं कि आप बैकफुट पे हैं, मैं नहीं।
कोई बात नहीं, नहीं बनेंगे ना कैप्टन, बहुत हो गया कैप्टन, बनते रहे ये लोग कैप्टन, अब तो शो जीते हैं। जब भी प्लेन रनवे पे होता है ना तो उसको थोड़े टाइम सीधा चलना पड़ता है टेक ऑफ से पहले। तो आप ये समझ लीजिए वो जो 5-6 हफ्ते थे ना वो सिर्फ स्पीड गैदरिंग तो आज से टेक ऑफ, अब टेक ऑफ हो चुका है मैडम। अब आप देखिएगा क्या होता है। आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। आपकी आवाज बुलंद है, बुलंद आवाज है भाई, बहुत बुलंद आवाज है। कोई टेंशन नहीं, जब मैं बोलूंगा तो मैं ही बोलूंगा, बात खत्म। अंडे चेप लिए तुम लोगों ने, मैं क्या बनाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा। लंच बनाइए ना, लंच क्यों नहीं बनाएंगे आप? खुद बना ले, किचन इज ऑल योर्स। उसने कोई गलत से नहीं बोला था भाई। जैसे तूने बोला आलू बनाओ, मैंने कहा बन जाएगा, कह रही भिंडी बना लो। कहाँ से बना लो, होटल है क्या? जबरदस्ती सुनते रहे क्या? इतना मुंह है उसका। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों बोलूंगा सॉरी? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच सकता हूँ गलत है, मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे पीछे मत बोलो। आपकी मना किया कि आप खाना नहीं, मैं भी, लेकिन उसके पुरानी बात बोली कि मैं सो रहा था, तो वो कहाँ से वैलिड हुई? तो उसका तू मेरे पे निकालेगा। अगर मेरे साथ तुमने कुछ गलत किया तो मैं नॉमिनेट करूंगा। तूने 3 नॉमिनेट किए ना, तू फ्रंट फुट पे है, वो लोग 2-2 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 2-2? बस की नहीं है, क्योंकि बस की नहीं है, खुल के नहीं आना। मुझे नहीं डर लगता नॉमिनेशन से, जो करना है करो। मेरे पे बस आप आराम से बात करेंगे। नहीं, मैं ऐसी बात करूंगा, तुम्हें नहीं रहना यहाँ तो जाओ। मैं ऐसे ही बोलूंगा तुम्हें। हाँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। हेल्पिंग नेचर नहीं है तुम्हारी, तमीज से ही बात हो रही थी। I will not say sorry to you. I have not said anything wrong. तो जीके समझ के फ्लावर समझे क्या? Gaurav will make the breakfast or the lunch. मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। Gaurav will make the breakfast or the lunch. बोलती तो मैं नहीं बना पाऊंगा। नाम जो मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ इस हफ्ते, तान्या। जीके जैसे फेयर आदमी के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। जीके को कोई जानता नहीं हो, है कौन ये? स्टार है टीवी का, कभी मैंने देखा नहीं है इस आदमी को। जीके क्या करेगा? वो जितनी ताली बजाए मैं शो में रहूंगा और जीके यहीं रहेगा और तू भी देखे हुए, तुम दोनों मिलके। आज मैं बोल रहा हूँ ये शो मेरा है और मैं शो का देखते हैं। अब मैं भी यही बैठा हूँ, यही पावर ऑफ टेलीविजन देखेगी तू और तेरे जैसे सब। टीवी के सुपरस्टार के साथ क्या हो गया यार? मैं हूँ सुपरस्टार टीवी का, यहाँ का दिखाऊंगा। उसने डायलॉग नहीं बोले ना कैमरे के सामने, उससे डबल टीवी पे काम किया मैंने साल। एक आदमी धीरे 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 उभर रहा है। इसके दिमाग में पहले ही सी था कि 4-5-6 हफ्ते जाने दो, के नीचे चलने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। एक तुम्हारी करानी है, एक इसकी करानी है। क्या करानी है? सॉरी लगाओ नहीं हुई अभी यार, सॉरी लौंडे खाली कैसे घूम रहे हैं यार? ये कौन सी बात हुई? तुम्हारे पापा ने भी ना करी होती तो फिर क्या होता? He's a nice guy. पागल, थोड़ा सा पागल। हाँ, तेज मत चला, कहीं आगे निकल गया तो। भाई पोलैंड बहुत दूर है यार। किसी को नॉमिनेशन से बचा सकते हैं। बिग बॉस मृदुल, आई पर्सनली फील उसका दिल बहुत साफ है लड़के का। भाई हाथ तोड़े, हाथ सिरा। एक बार बहुत ही हॉट लड़की आई मृदुल के पास और उसने उसको आके पूछा आई लव यू, डू यू लव मी? और मृदुल ने उसकी आंखों में आंखें डाली और बोला गौरव भाई को पूछ के बता। मैंने यहाँ पे अच्छे दोस्त कमाए हैं और अपने दोस्तों को गलत जब होते हैं तो समझाने का मादा भी है। तू सब कर, सिर्फ भाषा अपनी बोल, बात खत्म। सबसे बड़ा फॉलोअर मृदुल है।
क्या रिलेशन है? सर एक दोस्त वाली बात है, वो मेरी बात सुन लेता, मैं उसकी बात सुन लेता। बस मृदुल जो है वो जीके की बात सुन के पहले उनसे समझ के तभी कोई एक्शन लेता है। जो फॉलो करता है वो है मृदुल। तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तुझे समझा रहा हूं। तुम्हारा मासी का लड़का है मेरे मासी का लड़का। मृदुल, क्योंकि 4 वोट्स के साथ आपको आज दर्शकों के सबसे कम वोट्स मिले हैं, इसलिए आप हो रहे हैं आज घर से बेघर। जी गौरव जैसा सच्चा और समझदार दोस्त तुम्हारे साथ है, वे हर मौके पर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आपको कोई सगा भाई नहीं है? मैं ये है ना कैसे कह रहा था। मृदुल, मिलते हैं जल्द। लव यू टू। कैसी हो? मैं भगवान कुछ है नहीं तेरे को। आऊंगा मैं तेरे यहाँ। Freeze. बिग बॉस। गौरव की वाइफ आकांक्षा का घर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और गौरव भी। मेरा पति कहीं दिखा है किसी को? गौरव, गौरव पलट। पागल है पागल। गौरव रिलीज। अरे बिग बॉस, मैं गौरव को अभी गप्पी कर दे दो हो जाने दो। गौरव रिलीज। कुछ नहीं करता है, ऐसे होता ही नहीं है। ऐसा होगा कि रोमांस नहीं करते, हाँ, वो बात सही है। नहीं करते, डांस नहीं करता। पढ़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किससे काम की। तो एक एस्ट्रोलॉजर आई थी, तो जीके ने एक सवाल पूछा कुछ फैमिली के बारे में। यू आर प्लानिंग इट इन योर हेड? अभी तक तो वैसा इंक्लिनेशन नहीं आया है। फ्यूचर में भी मुझे बहुत डिफिकल्ट ही लग रहा है, बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीजन वो नहीं आ रहा मेरे अंदर से। आई डोंट फील द नीड टू हैव अ किड। कोई बात नहीं बेबी, हम काफी हैं। अगर इफ यू आर नॉट रेडी देन वो तो सवाल है ऐसे ही। हम काफी हैं जब तक यू आर नॉट रेडी। 2 3 4 5 6 7 8 चल। Thank you, Big Boss, for this.
थैंक यू बिग बॉस। आकांक्षा, अब आप टनल से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। बाय गाइस, गुड लक। संभाल के लेके जाना मेरी बीवी को। पगली है पर मेरी है। गौरव, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जब आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए, पर जब एस्ट्रोलॉजर वापस घर में आई थी, आपने वो सवाल उनके ऊपर उठाया, तो कहीं ना कहीं हमें एज एन ऑडियंस देखकर लगा कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेलने का। तो आज के जमाने में बड़े कम ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी दिल की चॉइस को मार सके। लड़की ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहेगी। प्यार से ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्यार और अगर उसके लिए बच्चे नहीं हो रहे तो चलेगा, उसको नहीं चाहिए। नहीं तो what a journey, big boss. What a journey. Thank you for this. What a journey. Thank you so much. मुबारक हो गौरव, आप बनते हैं इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट और साथ ही फाइनली बनते हैं इस सीजन में घर वालों की सरकार के आखिरी लीडर। ये सरप्राइज था बिग बॉस। आप लोगों की प्यार की वजह से क्रेसेंडो अच्छा होना चाहिए ना फिल्म का। बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा कि आप बिना गाली गलोच करे, बिना कोई गलत स्टैंड लिए भी विनर बन सकते हैं इन अ शो कॉल्ड बिग बॉस। देखिए, एंड थैंक यू मैम, आपके प्यार से मैं विनर जरूर बनूंगा। नाउ आप लोग ये क्यों कहते रहते हो कि जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा? जीके आगे बढ़ रहा है। अगर ये इनकी पर्सनालिटी है तो मैं दाद देना चाहूंगा, और अगर ये गेम है तो hats off bro. I myself will be working with Gaurav very soon. Thank you sir, thank you so much. Waiting for it. The superstar. Always. मैं आपके फैन से भी फैन। अरे आप सुपरस्टार हो। मेरे लिए जो हिट जानी है वो गौरव भाई की है। अरे ट्रॉफी तो गौरव भाई की है। लगने वालों को लगने दीजिए सर, हम चलने वाले हैं, चलते रहेंगे, लास्ट तक चलेंगे। इन दी एंड कम दिखना मुझे चलेगा पर सही दिखना जरूरी है। डराती है दुनिया, डर जाने का नहीं। अपने उसूलों से, अपनी वैल्यूज से बिग बॉस 19 में और आपके प्यार से यहाँ तक पहुंचा हूं, तो दोस्तों अब खाली हाथ बिना ट्रॉफी के घर जाने का नहीं, घर जाने का नहीं। All the best for all of me. Thank you so much guys. Thank you. अब जाओ घर, ये सब ऐसे ही हैं। Thank you big boss. Thank you so much. What a journey. Thank you big boss. Fantastic. इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट से अब कोई नहीं पूछेगा कि जीके क्या करेगा, क्योंकि जीके ने तो बाहर की तरह इस शो पर भी बहुत कुछ कर दिया है। Thank you. Thank you. Thank you for this opportunity, Big Boss. Thank you. Thank you to all the Big Boss fans. आपने बहुत सपोर्ट किया है। अब हम मिलकर ट्रॉफी जीतेंगे। Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, Big Boss. Thank you. एक बात तो तय है कि टेलीविजन का ये सुपरस्टार बिग बॉस सीजन 19 का भी सुपरस्टार तो जरूर है। Thank you, Big Boss. Thank you. जय श्री राम।
यस। ये चिकड़ी 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 चिक। मजा आया यार। हमें तो सुन के भी बहुत मस्त लगा। सुपरस्टार। तुम लोग ने कहाँ सुना? थोड़ा थोड़ा सुनाई दे। हम हैं आपके वीडियो में। सभी है इस सीजन। अरे सुपरस्टार विदाउट दी एंटागनिस्ट थोड़ी होगा। सारे हैं। मेरा भी है। सब सब सब। हाँ चलो। हैप्पी। यो। रात 11:15 बजे। फरहाना भट्ट, आप ही की कही कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। जी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। थैंक यू बिग बॉस। आपने कई बार कहा कि आप हमेशा कठिनाइयों का सामना करती आई हैं जी। और आपकी जिंदगी के सफर की तरह ये सफर भी तो आसान कहाँ रहा है। पहले ही दिन आपको घर वालों की सरकार ने घर से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। आमतौर पर क्या होता है, अच्छे अच्छों का हौसला और ताकत टूट जाती है, लेकिन फरहाना नहीं। फरहाना ने ना सिर्फ सीक्रेट रूम से पूरे घर को फैसले सुनाए, लेकिन साथ ही ऐसी आंधी बनकर घर में लौटी कि ना सिर्फ घर वालों के बल्कि देश भर के लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। आपको कई बार टोका गया, आपको कदम कदम पर अकेला छोड़ा गया। अक्सर ऐसा हुआ कि आप एक तरफ थीं और पूरा का पूरा घर एक तरफ। डायन, चुड़ैल, पिरहाना, नागिन, बदतमीज, गैर जिम्मेदार, गंदी जुबान, अनडिजर्विंग। आपको क्या क्या नहीं कहा गया फरहाना, लेकिन कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि फरहाना कितनी मुश्किलों का सामना कर आज यहां तक आ पहुंची है। उसे कदम कदम पर दुनिया ने और अपनों ने नीचे गिराने और दबाने की कोशिश की है। इस घर में भी आपको लोगों के ताने और उनकी उल्टी सीधी बातें ही मिली। यहां तक कि आपकी लड़ाइयों में कई बार आपकी मां तक को बीच में लाया गया। और फिर वही मां आपके जहन के सभी सवालों का जवाब बनकर इस घर में आई। हमने आपको हंसते हुए भी देखा है, हमने आपको हंसाते हुए भी देखा है। Oh my God. लोगों ने आपको काला दिल बुलाया, लेकिन दर्शकों को उसमें आपकी क्लैरिटी साफ साफ दिखाई दी। आप क्लियर थीं कि आप यहां शो जीतने आई हैं। बिल्कुल। और उसके लिए आपको क्या करना है। राइट। शायद असल जिंदगी में आप रिश्तों में इतने धोखे खा चुकी हैं कि अब आपका रिश्तों में कोई विश्वास ही नहीं रहा। करेक्ट बिग बॉस। इसलिए फरहाना की प्रायोरिटी साफ थी और वो हमेशा थी खुद फरहाना। यस। घर वालों को काला दिल तो दिख रहा था, लेकिन उसे दर्शाने के लिए जो जिगरा लगता है वो उसे देखकर भी जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। Absolutely. यकीनन क्या रहा है आपका ये सफर। आइए इसे एक बार फिर साथ में जीते हैं। जी बिग बॉस। सबसे बड़ा सपना स्वीकार किया चुन के अपने सिराने से। नाम तो मेरा जानते ही आप, डरती हूँ क्या जमाने से। 1 2 3 4 5 जो करना है करो। चिपकली तू तो चुप ही रह। तुम दोनों की नौकर नहीं है बाकी लोग, समझी? तेरे जैसे तो डरता नहीं है यहाँ पे कोई, समझा? हाथ लगा के दिखा दे। समझी तू है? अब तू अकड़ेगा ना, मैं उसे 10x अकड़ूंगी। चल I don't give it। एक नजर में देखेगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेलकम टू बिग बॉस। बाहर तो मैं हमेशा चर्चा में रही हूँ, लेकिन अब आ रही हूँ मैं हेडलाइंस बनाने बिग बॉस के घर में। आपको किस बात की धमकियां मिल गई?
सच बोलने की और बिना डरे बोलने की। फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। वी हैव टू मिक्स। ये किसने अंडा मिक्स किया? मैंने यार प्लीज, आई एम गोना गो क्रेजी। फिर हम सब अपने ये है टिश्यूज। यस बेबी, थैंक यू। छोटी सी चीज थी, वो आप खुद भी कर सकते थे, 2 मिनट लगते। वो फरहाना पूछो ना, उसको कोई प्रॉब्लम है? ये चीज इतना और थोड़ी खड़ूस जैसी बिहेव कर रही। पहली ड्यूटी जो है बाथरूम क्लीनिंग। मैं नहीं करूंगी। अगर किसी के अंदर अकड़ हो कि मैं वॉशरूम साफ नहीं करूंगी, यू भाई निकालिए। कौन मुदी? भाई क्या नाम है उनका? फरहाना। घर वालों, आप जिसका भी नाम लेंगे वो इसी वक्त इस घर से बेघर हो जाएगा। मैम ये फरहाना। फरहाना हैज एन एटीट्यूड। फरहाना थिंक्स शी इज अबव ऑल ऑफ अस। आप रूड हो। फरहाना, आपका बिग बॉस 19 का सफर यहीं समाप्त होता है। एनर्जी नेगेटिव है। वो देखती भी ऐसा है थोड़ा। नॉट एवरीबडी कैन टेक अ स्ट्रॉन्ग वुमन। या कोई सामान भी उठाने नहीं आ रहा है। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तो मैं आप सबकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हूँ। रियली गॉड। फरहाना, बिग बॉस के सीक्रेट रूम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाके लड़की बाहर प्लानिंग कर रही हो, ये बोलेगी शो के बारे में। क्या? जो गई उल्टा बोलेगी। मुझे हरास किया बोलेगी। हरास किसने? मुझे हरास कर रहे हैं। हरास। मैं फरहाना का सिर्फ एक चीज मिस कर रहा हूँ। बता क्या? एक मिनट। बसीर कह रहा नहीं आएगी, नेहल कह रही आएगी, और मैं भी कह रहा हूँ आएगी। मैं भी कह रहा आएगी। रीजन दो ना क्यों आएगी। अरे वाइल्ड कार्ड आएगी। सबसे बदला भाई आपको क्या लगता है भाई? सबसे बदला लेने। राइट। आप आज किस घर वाले को ऐप रूम का एक्सेस देना चाहती हैं? गौरव खन्ना को मिले। प्लीज चूज फरहाना। आई थिंक आई विल चूज री एंट्री फरहाना बेटा। हेलो Look who is back. She was not deserving in this house. She will not come back. I still think you're not. Yeah, I still think you are suppressed like nothing else. तुमने क्या किया? तुमने क्या बोला? क्या बोला? मुझसे दूर रहो। मुझसे दूर रहो। बोला। थूकूंगी भी नहीं। हिम्मत है तो मेरे से भेंट चल। वो लड़की कम नहीं है बोलने में बिल्कुल। आपके मॉम डैड भी खुश नहीं होंगे देख के। मेरे मॉम डैड का नाम मत ले। मैंने तेरे मॉम डैड का नाम लिया? तू किस बात में मेरे मॉम डैड का नाम लेता है? क्या? गाली दे के बात कर रही है, मेरे को टट्टी सिखाएगी तू। तू है कौन बे? भाई वो पता है, सबको जो पता है बोल दूं मैं। Talk to my hand, baby. तरीके में बात कीजिए। तरीके से हम किसी और चील कौनी की आवाज नहीं सुनना है। आपकी आवाज कौन सी? बकरी की। आप मत बोलो, ये इनसे बात हो रहा है। 2 पैसे की लड़की। 2 पैसे की लड़की किसको बोले? 2 पैसे की लड़की है मैं। आवाज नहीं करके बात कर समझे? चमची हो उसकी। मैं नहीं हूं चमची। जी की चमची। Don't talk. आप यू टॉक क्या टूटा ना आपका? ये कहीं और दिखा, मेरे सामने नहीं। तेरी जैसी औरतें देखता भी नहीं हूँ मैं। तू बोल रहा है ना, देखूंगा मेरे घर की औरतें हो। अरे बोल रही है। जाओ आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। मेरी सारी ज्वेलरी तोड़ दी है। वो तो निकल, भीग रहा है, निकल। If you throw that again, I'll do that. अपनी परवरिश देखो एक बार, तुम क्या हो? मैं तेरे को कुछ बोलती नहीं, मेरे को मजबूर मत कर। मैं वो चेहरा तुझे दिखाऊं, जिंदगी भर बिग बॉस याद रखेगा। नेगेटिव में याद रखना। मैं बोल नहीं पाता हूँ कि मेरा ना पूरा दिल ऐसा हो गया था। क्या हुआ ही मेरे साथ? आपके पास तो दिल ही नहीं है, अगर होगा भी तो काला होगा। तू इस घर में आई, सबसे पहले तो वही खराब रहा। मैं तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा तुम्हें नॉमिनेट करने से। जब मौका मिले हर बार करूंगा। उसको घर भगाना है। पीस क्या? पीस एक्टिविस्ट। ये किसी एंगल से ये पीस एक्टिविस्ट लगती है। I tell you something, if I'm in this house और मुझे लगेगा मुझे कहीं पे बोलना तो मैं बोलूंगी। I know उनने भी बहुत सारी बातें गलत बोली है, मैं उनको साइड नहीं ले रही हूँ, बट एक बंदे ने बोला आप लोग सब अटैक करने आ रहे हो उनको, ये भी तो देखो। इस वीक मैंने खुद को काफी कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, बिकॉज मैं चाहती हूँ, मैं देखूँ कि अगर मैं कुछ चीजों को कंट्रोल करूँ खुद में तो क्या होगा। उसका मेरा पहले भी झगड़ा हो चुका है, हालांकि वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। फरहाना डिनर ड्यूटी कर रही है आज। एक दिन करके फिर वापस कल छोड़ दे। हाँ मैं हूँ करीना कपूर। तो सैफ अली खान इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। पूरी तरह से हारी हैं क्योंकि आपके अगेंस्ट बाकी सारे हैं।
घर में कौन है वो तेज चीज? फरहाना। राना काफी रूप है आप। फरहाना थोड़ी नेगेटिव है, बट मुझे लगता है अगर वो कैप्टन बन जाएगी तो बहुत मजा आएगा। बनने के लायक नहीं है। I don't think so. As a person deserves to be the captain. कैप्टन के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। मुबारक हो फरहाना, आप बनती हैं घर वालों की नई लीडर। This is your new captain of the house. So कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ सकता है इसलिए। So what I'm saying, अभिषेक, क्या होगा अगर आप बर्तन करोगे तो? क्योंकि मैं कर चुका हूँ कितना सब लोग मैं आज से बोलूँगी एक बंदे के लिए हलवा बनेगा तो एक के लिए बनेगा, किसी के लिए नहीं बनेगा, किसी के लिए नहीं बनेगा। That's my call. I am the captain. No one captain है। पानी डालने की कोई जरूरत है? 4 बार आपको जगा चुकी हूँ। जरूरत है। ये पर्सनल है। फरहाना ही बतौर कैप्टन घर वालों की इस सरकार की लीडर बनकर एक और हफ्ते के लिए कैप्टेंसी कंटिन्यू करेंगी। नेहल एंड फरहाना, ये केमिस्ट्री क्या होगी पता नहीं। किसका सच बताना? फरहाना भट्ट। Anything for you. Don't cry. You gave your best. You're gonna go for Nehal, right? Yes. अब भी आज जो करेगी इस मैच में, वो इसके साथ मेरी दुश्मनी या दोस्ती का आगाज होगा। हाँ, I know, yes. मैं उससे बोल रहा हूँ ना, तू मेरे को बोल रहा है, कर दो मुझे। नहीं बोल रहा है, वुमन का टाइप नहीं कर रही वो। This was purely out of love, so you don't have to keep that in your head at all. और ये इसको एडजस्ट करना नहीं आता बिल्कुल भी। आने कर लेती है। अब मिर्ची लगी। एक बार बता तुझे मेरी और नेहल की फ्रेंडशिप में क्या लगता है? नेहल कहती है कि फरहाना में नकारात्मक एनर्जी है, पर जब तक वो मुझ पे नहीं आ रही है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको तान्या मित्तल और मालती की बात पर भरोसा करना है तो तुम करो। मेरी आंखें कुछ टाइम तक बंद थी, अब खुल चुकी है। आपने सीधा आया सुना है 10 चीजें मुझे पसंद नहीं है, आज से तुम मेरी दोस्त नहीं। ऐसे दोस्ती निभाते हैं। That's how I am. Let me tell you something. Just give me your hand. You don't do anything for me. मैं जो चीज़ दे नहीं पा रही हूँ वापस, उस वैसी चीज़ मुझे तुमसे मिली और मैं उसको वापस दे पाऊँ। I mean, you are good alone. नेगेटिव तो भाई तुम चलती हो, तो 2 सेकंड का जो पॉजिटिव है उसमें लगता है चलो अच्छी है। अब अमाल मलिक और मेरी दोस्ती शायद हो सकती है। छोड़ना यार। मैं भी झगड़ा नहीं करती। फ्रेंड्स हाय दोस्त। फरहाना बुलाना मुझे। ओके फरहाना। बंदा है जेन्युइनली बहुत क्यूट है। ऐसे कैसे लगा कि मैं बहुत साफ दिल हो, जिन लोगों के दिल और नियत साफ होते हैं ना, उन्हीं को ज्यादा गुस्सा आता है। मैं जो बोलती हूँ आपके मुंह पे बोलती हूँ, मैंने आज तक कोई आपकी पीठ पीछे बात नहीं बोली। दैट्स मी। फियरलेस है, अपफ्रंट है, असर्टिव है, ऑनेस्ट है, मल्टी टैलेंटेड। पेंटिंग करा लो। फरहाना किसी से डरती नहीं और वो अपने दिल की बात सामने रखने में और कहने में कभी हिचकिचाती नहीं। मुझसे पहले बाकी घर वाले प्रायोरिटी रहे मेरे लिए। मुझे याद रहता है जब मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा था तब तू आई थी मेरे साथ बात करने के लिए। आई थी ना, तो अगर तेरे साथ भी इस वक्त कोई नहीं होगा तो फरहाना भट्ट खड़ी होगी। वाह, इसका खा लिया। तू तो गई। तेरे आंसू देख के वो खुश हो जाएंगे, उनको और दुखी मत कर। सहारा मिलेगा कोई तेरे आंसू देख के। चुपचाप चल, वहाँ पे कोई सवाल कुछ भी बोलेगा जवाब दे। शहबाज अभी तक they were my own people. Get lost. Get lost with me. मैंने तुझे कैसे पैदा किया मुझे पता है। ये बहुत ही बुरी तरह से बैकफायर हो सकता था, बट हुआ नहीं। थैंक्स टू शाबाश। थैंक यू सर। ये सब तेरा है कचरा? ये क्या होता है? मेरी चीजों को कचरा बोल रहा है? नहीं मतलब तुझे बोल। ये मेरी बहू बनना चाहिए, अयान की वाइफ। बताइए ऐसे कलेशी को घर में ला सकते? मैडम फरहाना जरा पास तो आना। पीछे बैठो वरना मारूंगी ताना। थोड़ा प्लानिंग कर, थोड़ी हिम्मत जुटा। अबे ये वो नहीं लग रही जो ऐसा ब्रूम पे बैठ के निकल लेती है बीच।
एक प्रॉब्लम है उनके गैंग में, जब वो खड़े होते हैं समझ नहीं आता वो बैठे हैं या खड़े हो रहे हैं। So we were in a movie together, Laila Majnu. All my sympathies with you. मैंने इस कंटेक्स्ट में नहीं बोला कुनिका जी, आप गलत बोल रही हैं, आप समझ नहीं रही हैं। फिर वापस लगता है बैक टू डार्कनेस। तेरा दोस्त दुनिया भर का झूठा है। तो दोबारा मेरे को बताना मत कि शट अप, अदरवाइज मैं जिस तरह शट अप करूंगी ना तुझे किसी को मुंह नहीं दिखाएगी फिर। इतना बुरा हाल होगा। अबे चल बाहर मिल मुझे, फिर बकवास कर। ये मेरा गेम है, घटिया गेम है। इस सीजन की विलेन तू सर दर्द कर रही हो लोगों का। इतनी बुरी नहीं हो यार, इस तरह लोग मुझे बना रहे हो, समझ रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेटर को शेड करूँ। मत कर रहा। मत कर फरहाना प्लीज। यार 2 बार कैप्टन बन चुकी। यार वो एक सेकेंड, अगर 2 बार भी मैं बनी हूँ, मैं तीसरी बार भी बनना चाहूंगी, उसमें क्या गलत है? बन जा तू कैप्टन। तू तेरी कैप्टनसी पे, चलो चलो तू तेरी कैप्टनसी पे, निकलो चल। सच में लायक नहीं तू दैट फेस ऑफ योर्स। Have some shame, man. लेटर Tell me when. जब मुझे लगेगा। हाँ, जब तुझे लगेगा। पर मैंने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। मैंने अपने खून के रिश्तों को नहीं बख्शा है। तू है कौन अमान मलिक? मैं तुम पे डायरेक्ट बोल नहीं पाती। इनसिक्योरिटी डाल। सिक्योरिटी तुमसे। I've seen yourself. अब मजा आएगा। मेरे लिए तो फरहाना है, मैं प्यार नहीं दूंगा इसे, दे ही नहीं सकता। थैंक यू। उसके मुंह में मत फंस जाना जाजू। मैं टैलेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या टैलेंट है तेरा? लोगों को चुप भी करा सकती हूँ, तेरी तरह सिर्फ बकवास नहीं करती सुबह शाम। लोगों को चुप करा सकती है? एक बात बोलूं, पहले मैं हथियार हाथ में लेके घूमती थी, अब जेब में लेके घूमती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि चलाना नहीं आएगा मुझे। I always have a crown, but that's invisible. बैड मूड। मेरे बस की कुछ नहीं है, तुझे तो धक्का दे दे के बुलाया। तुझे तो हर वीकेंड में फटके पड़ते हैं, वो क्या? सुपरस्टार कुछ और ही लोग हैं। तू देख। प्लीज आप तो नहीं। अरे तू बोल। You are one of the catalyst of this show, क्योंकि आप ही सबको ब्लड प्रेशर ऊपर करने में आपका हाथ है। I can survive bullets too. Everyone is welcome with their guns. नहीं खाना बनाएंगे, जाओ भाड़ में, नहीं बनाएंगे। गिर गई, नीचे गिर गई, फिर वीकेंड पे सॉरी बोलेगी। अभिषेक बजाज, तुम्हारे लिए मैं वॉकिंग डेड नहीं, वॉकिंग डेथ हूँ। याद रखो। आपने 20 साल से किया ना टीवी। हाँ तो I feel like you can act for at least 3 months. अभी हाथ में मतलब बैठ जा, क्या हो गया यार? क्यों वॉकआउट करती है? इन लोगों को हैंडल करने के लिए मेरी एक आवाज ही काफी है। 2 कौड़ी का आदमी गधों वाली हरकतें करता है, गधा। जिसने ऐसी हरकत की ना और सामने आ गया, उसकी बजा दूंगी मैं, याद रखना, चाहे कोई भी हो, लड़का या लड़की। बात तेरी एक्स चलने के वेट कर रही है। बकवास, स्टूपिड वुमन, घटिया औरत, पीस ऑफ। All that you said in the house. Homeless, B-grade लोग, गंदी नाली का कीड़ा, गवार, तेरी परवरिश कितनी घटिया है, तेरी घर की औरतों से बेहतर हूँ। तू बाहर होती तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती। इतने एक्सट्रीम पर्सनल कमेंट्स, ये क्या है? ये आपको घर पे सिखाया है? I'm too embarrassed that they will know someone like you because of me. ये शो, ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है। अगर ऐसा आपको लगता है तो you're free to go, मैम। मैं टनल खोल देता हूँ। Open the gates, guys. I'm sorry, सलमान जी। घबराना नहीं है। इतने खराब इंसान है यार मैं। मैंने इतना कुछ बोला है लोगों को। फरहाना का क्या है ना, she is very broken. Yeah, I know. She said damage something, damage. हीरोज के लिए बहुत मुश्किल होता है विलन बनना। विलन्स कैन बिकम हीरोज वेरी इजीली। लंच किया तुम लोगों ने? कल मेरे हाथ से रोटी छीनी था तुमने, आज मेरे हाथ की रोटी खाई। मजा आया। रोना मत, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू पिए हैं कि तू गुस्सा हो जाएगी कि मैं रो रही हूँ।
तू कुत्ते की वो है ये, मैं क्या बोलूँ उसके बदले, यहाँ से चुप रहूँ? I'm not someone outsider. I live with you all here. तेरे में दिल नहीं है? तुझे क्या लगता है? ना तेरे में शर्म है, ना तेरे में दिल है, ना तेरे को गिल्टी फील होता। तू कैसी लड़की है यार? शायद बाहर भी सबको ही लगता है कि मेरे पास दिल नहीं है। तूने दिल तोड़ा है फरहाना। सर के नीचे कंधा है, गाली देना धंधा है। नहीं, मैं नहीं करना चाहता तुम्हारे हाथ से। ऐसे ही जाएगी इस घर से। और रोने की जरूरत नहीं है यहाँ। नहीं, it's just that my mother. Freeze. बिग बॉस फरहाना की मदर अफरोजा जी का घर में हार्दिक स्वागत करते हैं। Don't cry to me, don't cry to your mom. तेरी मम्मी आना पड़ेगा उधर से तेरे को बचाने के लिए। मेरा बच्चा। मेरी माँ ने एक जंग लड़ी है मेरे लिए यार, लिटरली। मेरे से बच्चे को पालना कोई छोटी बात नहीं है। आपकी मम्मी को बुला लूं मैं? अच्छा करोगी तो लाएंगे, बुरा करोगी तो डेफिनेटली आएंगी कि मुख्य द्वार से आपको रिसीव करने। मेरी शेरनी, मेरी शेरनी है ना? फरहाना रिलीज। तेरे सामने हूँ ना? कितनी अच्छी लग रही हो। मेरी मुझे आप मेरी फेवरेट हो। मैं आपके फैन से भी फैन। अरे थैंक यू। बेटियों को हमेशा प्यार मिलना चाहिए, माँ का भी बाप का भी। अब कुछ बाप होते बाद में सीख आई बात समझ। फरहाना, फादर क्या करते हैं आपके? फादर क्या करते हैं आपके? I have not seen him. I have just seen him in pictures. He's just my biological father. Do you have little anger on him also? Yeah. उनका extramarital affair वगैरह वो सब चल रहा था. My mom was 26 or 25 when she got divorced, and then since then she didn't marry. Everyone can become father, but not everyone can become papa or dad. He's not a good father. He's not a good father. Why don't you have a communication with him? You will be a changed girl after that. Trust me, अगर वो मेरे साथ होता ना, मैं ये सब फिल्म इंडस्ट्री तो भूल जाऊँ, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। I think you need to forgive him. तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। Whatever happens, मेरे अपने माँ के साथ के क्लोज रिलेटिव्स उन्होंने मुझे थ्रेट्स दिए किस बात पे कि मैं ऊपर अपनी टेरेस पे वीडियो बना रही थी। बहुत कट्टर है। उनने जो मुझे चेहरे दिखाया ना, वो शायद ही मुझे दुनिया में किसी ने दिखाया है। तभी यहाँ तो वो झेल रही है। I don't like people talking about my father and how is my behavior concerned to him, जबकि वो मेरी लाइफ का हिस्सा भी नहीं है। मैं सक्सेसफुल कब हो जाऊंगी जिंदगी? तुम्हारे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही नहीं पता तुमको क्या है। तुमको लगता है लोग मुझे जानेंगे तो मैं सक्सेसफुल हूँ। इसमें तुमको पैसा भी कमाना है, तुमको घर भी लेना है, तुमको सेटल भी करना है, तुम्हें अपने रिश्तेदारों को भी बताना है मैं आत्मनिर्भर हो गई। पर इतने दुश्मन इस बीच में बना लोगी कि सक्सेस का मजा ही नहीं रहेगा। दोस्त बनाओ, दोस्त बनाओ। मुझे ना सीक्वेंस में लाइफ की सारी चीज़ें आंखों के सामने आ गई व्हेन एवरी टाइम आई वाज बिट्रेड। 2-3 साल हो गए जब मतलब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, फ्रेंड्स नहीं बनाती एंड ऑल। आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ। मतलब तुझे मैदान मिला है ना, तुझे पंख मिले, तूने उड़ान भरी। ऐसे भी नहीं जिनको बेचारों को दरवाज़ा भी नहीं मिलता है, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है ना। सामने बोलो, काउंटर करो। कोई आपके सामने कुछ बोल के जा रहा है, डोंट लेट इट हैपन।
तुम्हारे वर्ड सही है। You all play for audience, I don't play for audience। अभी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि इतनी फॉलोइंग बढ़ गई है मेरी। जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता है वो है फरहाना भट्ट। बाहर मिलने की धमकी देती है, भाई के नाम पे उछलती है, तू बाहर तो आ मेरी जान, मुझसे मिलने के लिए तुझ जैसों की लाइन लगती है। Love you too। 100% genuinely क्या गेम खेल रहे हो? Amazing, seriously। फरहाना, knowing you, आप एक तो किसी के ग्रुप में नहीं हो, आप बेबाक हो, आप बहुत अच्छा कर रही हो। Thank you। You can hate me, you can love me, but you cannot ignore me। तो फरहाना तुम आगे बढ़ने वाली हो। कोई बात नहीं, टिकट के बगैर फिनाले में पहुंचेंगे। तूफानों से क्यों निकलती हूँ? क्या आपको पता होता है एक सुबह आने वाली है, तूफानों के बाद की एक ज़िंदगी जो बहुत खुशहाल है। उस ज़िंदगी की ख्वाहिश में आप तूफानों से लड़ते हो, वही तो ज़िंदगी है। मुबारक हो फरहाना, आप बनती है बिग बॉस सीजन 19 की फाइनलिस्ट। इंशाल्लाह जीत के आएगी। फरहाना जी बिग बॉस। 2 पंक्तियां मैं अपनी तरफ से आपके लिए कहूंगा। बताइए ना, प्लीज बताइए। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ। बिग बॉस 19 डेमोक्रेसी का सीजन था और इसकी बुलंद आवाजों में आपका नाम यकीनन हमेशा लिया जाएगा। ट्रॉफी आपको मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन यहां से आप जीत कर तो डेफिनेटली जा रही हैं। थैंक यू सो मच बिग बॉस, थैंक यू सो मच। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच। रात 12 बजे। मैं हीरोइन हूँ। So proud of you। मैंने बोला ना, कैसा लगा? I can't explain। थी स्टार। So proud of you। Wonderful, wonderful, I loved it। बताना मत इनको अभी कुछ। Of course। Congrats। Don't spoil there। कैसा लगा? विलन बुला रहा था तू मुझे? पहले 5 मिनट से लड़ाइयाँ सुनाई दी इधर से। कैसा था? इमोशनल था कहीं? इमोशनल भी था। वेल डन। I'm so happy। एक्साइड प्रो। अब आज से तुम लोग मुझे विलन नहीं हीरोइन बुलाओगे क्या? हीरोइन। हीरोइन। ठीक। रात 12:15 बजे। म्यूजिक इंडस्ट्री के सो कॉल्ड बैड बॉय अमाल मलिक की एंट्री ने इस शो में सबको हैरान कर दिया। एक इलस्ट्रियस म्यूजिक फैमिली का होना अक्सर एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा होने का टाइटल आपके साथ जोड़ देता है, और यह आपकी मदद करने से ज्यादा अक्सर आपका नुकसान कर जाता है। So true। लोगों को आपके स्ट्रगल्स नहीं दिखते, उन्हें बस दिखता है तो आपका रिएक्शन, आपका एटीट्यूड लोगों को खटकने लग जाता है, और यहां भी अक्सर ऐसा ही हुआ। अमाल मलिक को इस घर के घर वालों ने इस घर का भी बैड बॉय डिक्लेयर कर ही दिया था। अमाल, जिसने बचपन में इतना कुछ देख लिया होता है, वो अंदर से यकीनन टूट जाता है। ऐसे में आपको अपना एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। आपको गुड बॉय से बैड बॉय बनना पड़ता है। लेकिन घर के अंदर आपकी अंदरूनी स्ट्रगल्स और कोपिंग मैकेनिज्म पर अक्सर उंगलियां उठाई गई। वीकेंड के बार पर अक्सर आपको कई चीजों के लिए टोका गया, समझाया गया, रोका गया। यहां तक कि आपके फादर भी स्टेज पर आए
और वो भी आपको अपने रवैये पर ध्यान देने की सलाह देकर गए। आप इस घर में काफियों को खटक रहे थे, लेकिन दर्शकों को नहीं। जानते हैं क्यों अमाल? पता नहीं बिग बॉस। क्योंकि दर्शकों को सब दिख रहा था। उन्हें दिख रहा था कि अमाल मलिक लड़ तो रहा है, लेकिन उसकी वजह पर्सनल नहीं। वो तो अक्सर दूसरों के लिए लड़ा है, चाहे वो उसके दोस्त हों या नहीं। लड़ाई अमाल कर रहा था, लेकिन वो ज्यादातर लड़ किसी और के लिए ही रहा था। और शायद यही वो कारण है कि आपको इस कंपटीशन भरे माहौल में भी ऐसे यार और इतनी दोस्तियां मिली। फिर चाहे वो बैक बेंचर्स की अटूट यारी हो या शहबाज के साथ आपका भाई जैसा बंधन। बिल्कुल। ये रात अमेजिंग थी। काफी लोग आए, काफी बातें हुई, काफियों द्वारा कई कोशिशें भी की गई, लेकिन आपकी और शहबाज की यारी हर बार सबके मंसूबों पर भारी पड़ गई। बिल्कुल बिग बॉस। बीबी रेडियो। आपके दिल में छिपा दर्द, वो खास गाने जो आपने इस घर में रहकर किसी खास के लिए गाए हैं। आपका बीबी रेडियो आपके दिल की आवाज, आपके मन की भावनाओं को सीधे सीधे पूरे देश में सबके दिलों तक लेता आया है। फरहाना, जिनके साथ आपकी काफी अनबन रही है, उनके साथ भी दिल साफ कर आखिर में दोस्ती कर लेना, यह भी अपने आप में एक मिसाल ही है। अमाल, आपके सो कॉल्ड सिल्वर स्पून के पीछे छिपी आपकी स्ट्रगल्स और परेशानियों से अनजान, म्यूजिक इंडस्ट्री के बैड बॉय की छवि से लेकर रियल अमाल मलिक को इस दुनिया के सामने लाने का यह सफर आसान तो कहीं से भी नहीं था। तो इस सफर को एक बार देखना तो बनता है। थैंक यू फॉर दिस डे बिग बॉस।